आया घर पर चढ़ के मार दिया। कहाँ की घटना है? ईसुजातपुर। कौन मार दिया? पप्पू यादव। क्या कोई आपसी विवाद हो जा रहा है? ना कुछ नहीं सर। जिस प्रकार से अपराधी लगातार गोली चला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं बल्कि महाजंगल राज आ गया है। आज से महज 2 दिन पहले जदयू नेता की बेगूसराय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता और तेजस्वी यादव के करीबी नेता को गोली मार दी गई है। मुखिया पति की हत्या करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं बल्कि एक और बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले कुख्यात अपराधी को पटना पुलिस ने झारखंड से उठा लिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस पास से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और सबसे पहले आप जरा ये बयान सुनिए। अंदर में परती जमीन है और जो कुछ जमीन मतलब धान कटी हुई जमीन है, वहाँ पे एक जख्मी व्यक्ति मिला जिसकी पहचान रफीगंज के रहने वाले माही के रूप में हुई। इनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट घटना कारित की गई है। चूँकि जख्मी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, उनके परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए उन्हें यहाँ से गया ले जाए, फिर गया से रेफर करके पटना ले जाया गया। लगातार हम लोगों के संपर्क में है। अभी डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति बेहतर बताई गई है। अनुसंधान और जांच क्रम में तथ्य सामने आया है कि ग्राम चरकावा में एक शिव कुमार शर्मा की ज़मीन है। उस ज़मीन में थी कि शिव कुमार शर्मा की जो पोती है वो नेहा के पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने नेहा ने कुछ ज़मीन पहले मंटू शर्मा को बेची थी क्योंकि मंटू शर्मा भी उनके दाद है। और कुछ ज़मीन उन्होंने एक रिजवान करके व्यक्ति जो रफीगंज के रहने उनको बेच दी थी। जबकि उसी ज़मीन को जिसको नेहा ने रिजवान को बेची थी, उसी ज़मीन को नेहा की बुआ ने मंटू शर्मा और उनके भाइयों को भी बेच दी थी। इसको लेके दोनों पक्षों में तनाव था। उसी ज़मीन के दखल कब्जे को लेकर दोनों पक्ष के लोग जुटे थे और इसी क्रम में चूँकि पुलिस वहाँ थी नहीं, पुलिस को जानकारी नहीं थी, पुलिस को सूचना नहीं थी, आपस में मारपीट की घटना घटी है और भी लोगों के जख्मी होने की सूचना मिली है। उनकी शिनाख्त की जा रही है और जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और आशा करते हैं शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारी एक पुलिस टीम जख्मी का बयान लेने के लिए पटना के लिए प्रस्थान कर गई है। स्थिति पर नियंत्रण रखी जा रही है। शहर की स्थिति सामान्य है और शहर में जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर भी हम लोगों ने जब्त। और इसके सीने में गोली लगा हुआ है, वहाँ सर्जरी करके गोली निकाल दिया जाएगा। ऐसे मरीज अभी ठीक ठाक है, उसको रेफर कर दिया। जख्म सर गोली का ही है ना? हाँ, कन्फर्म गोली का ही है। गोली एक्सरे में आया हुआ है। गोली फंसी हुई है सर अभी? हाँ, गोली सीने के रीढ़ में फंसी हुई है। वो खतरे में है, खतरे से बाहर है? खतरे से अभी बाहर है, लेकिन अति तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो खतरे में आ जाएगा। अपने में जानी में जब बोला बोली कर रहे थे, आया घर पर चढ़ के मार दिया। कहाँ की घटना है? ईसुजातपुर। कौन मार दिया? पप्पू यादव। क्या कोई आपसी विवाद हो जा रहा है? ना कुछ नहीं सर, कुछ नहीं विवाद है सर। कैसे क्या घटना, फिर कैसे गोली चली, क्या चला? आया अपने में सब झमेला कर रहे हैं, आया का हुआ रे जीत, अब बस मारना स्टार्ट कर दिया। क्या चीज से मारा है? गोली से। वो घर में हेल कर मारा है? दुआरिये पे ऐसे घर है, ऐसे हम ऐसे मार दिया। अकेले था वो? 2 गो से एगो दोस्त था, 6 फायर मारा, उसको लग गया तब भाग चला। जन्नी ढेर सना था, जैसे अपना विवाद हो रहा था।
और हल्ला हुजत कर रहा था अपना में, आया और डायरेक्ट मारने लगा। काहेला हल्ला हुजत हो रहा था? अपना में कर रहे थे, जैसे खाए बनावे लगी तो ही करे लगे। हाँ अपना में कर रहे थे। किनको लगा है गोली? ये अजीत का हुआ कि बेड डूबे आए घर पर ही गया 1 बीघा सब्जी लावे। हम कहले कि कहाँ जाए हैं, भैंस ले ले घरे हम, तो कल के क्या भाई सब्जी ले ले। तो हुआ मिला पप्पू यादव, तो कहिस के अरे तू कल से रंगदारी कर रहा, अब पिस्तौल हमें दिखा दिया। अब कहिस के घर पर तो चलो, अब घर पर आया, बस होने से आया और मार दिया चढ़ के घर पर गोली। न कुछ विवाद हो रहा से नहीं है। कौन लगते वो गांव के है, कोई आपस जहल यादव के बेटा है। क्या गोली मारा है? 5-6 गोली मारा, लेकिन एक गोली लगा इसको। किनको लगा गोली? गोली अजीत कुमार के लगा। क्या करते हैं? इंजीनियर के साथ रहता है बैसाखी पटना में। बाहर में कमा रहे हैं, इंजीनियर के साथ में रहते हैं, खाना बनाता है। हम पापा हैं। तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन रात के समय था, हमको अचानक फोन गया कि उनको गोली लग गया है। उनके परिवार से मतलब फोन गया। लगातार जो मुखिया गोली मारा जा रहा है, अभी सीवान में मारा, फिर नालंदा में मारा, क्या कहेंगे उसे? तो मुखिया के साथ तो रोज घटना होता रहता है। अभी देखिए इनको गोली मारा गया है। इनको गोली मारने के पहले जस्ट मेरे भाई को अपहरण किया गया था। 2 लोग उसमें स्पॉट पर गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। हाँ, हम लोग को ऐसे सूचना मिली थी कि चेरो पंचायत के जो मुखिया पति हैं और गया था, तो वहाँ कुछ पता नहीं चल पाया था। तो अभी हम लोग को सदर अस्पताल में पता चला, यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं। यहाँ आने पे डॉक्टर इलाज कर रहे थे, उनके पैर की जांघ में एक जख्म है जिसका एक्सरे किया गया, उस पर एवेल्युएट कर रहे थे वो लोग। और अभी उनसे हम लोग पूछताछ का प्रयास किए तो वो बोले थोड़ी देर बाद बात करना चाह रहे थे, लेकिन पूछने पर बताया कि कहीं से वो आ रहे थे, तो खटाल के पास एक गोली चलने और उस पैर में लगने की उन्हें महसूस हुआ। उनके साथ उनका एक डॉग भी था, तो उसने हमला किया। उसके बाद ये इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। तो अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग, और घटनास्थल पे जो है सरमेरा थानाध्यक्ष वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। तो आगे जो भी तथ्य आता है उसको हम लोग आपको शेयर करेंगे। के द्वारा विभिन्न जगहों पर सूचना संकलन किया जा रहा था। इस टीम के द्वारा विभिन्न राज्यों में रेड छापेमारी की गई और जो डीआईयू की टीम थी वो भी सहयोग में थी। इसी क्रम में जो इसके अनुसंधान करता है एसआई गणेश कुमार, उनकी एक टीम रांची पहुंची थी और रांची में जो रेड छापेमारी क्रम में जिस मोबाइल फोन से रंगदारी मांगी गई थी वो रिकवर किया गया और जिस सिम का इस्तेमाल किया गया था वो भी रिकवर कर लिया गया है। ये शुभम राजन नाम के व्यक्ति के पास से रिकवर किया गया है। शुभम राजन मूलतः मनिहारी कटिहार जिला के रहने वाले हैं, परंतु ये खेलगांव रांची में अभी रह रहे थे। इनके द्वारा बताया गया कि एक और व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं और उनकी पहचान कर ली गई है। जो एक और अन्य व्यक्ति बताए गए हैं उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है और उनकी शिनाख्त के लिए और उनकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी चल रही है, जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि थाना के द्वारा इसमें काफी अच्छा से काम किया गया और सिर्फ 48 घंटे के अंदर में उद्भेदन करते हुए बाकी जो गिरफ्तारी वगैरह करते हुए सब लोगों को लाया गया है और इससे जो व्यवसायी समाज है उसमें एक निर्भीकता आएगी और एक अच्छा कार्य पुलिस द्वारा किया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, जरा आप उसे भी जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा है कि बेगूसराय में सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि सत्ताधारी पार्टी के नेता नीलेश कुमार की मवेशी के बथान में सोते समय बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं औरंगाबाद के रफीगंज में आरजेडी नेता और तेजस्वी यादव के करीबी वार्ड पार्षद माहिद खान को गोली मार दी गई है और मामले में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। बताया जा रहा कि औरंगाबाद जिले के रफीगंज में पहले से चली आ रही विवाद को लेकर माहिद खान पर हमला हुआ है और शहर के पचार रोड में पहले से चली आ रही विवाद को लेकर माहिद और कुछ अन्य लोगों के बीच विवाद हुआ। मारपीट में एक व्यक्ति ने माहिद को गोली मार दी और गोली वार्ड पार्षद के पैर में लगी है। इस घटना के बाद शहरी इलाके में सनसनी फैल गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोगों के सहयोग से जख्मी वार्ड पार्षद को इलाज के लिए स्थानीय
अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। रफीगंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि आज से महज कुछ दिनों पहले ही बेगूसराय जिले में जदयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 37 वर्षीय नीलेश कुमार पर हथियार बंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। गोली उनकी छाती, गर्दन और आंख के पास लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 9 की संख्या में आए बदमाशों ने छलनी कर दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है अथवा महाजंगल राज है। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि पटना पुलिस ने झारखंड से कुख्यात को उठा लिया है और इस मामले में पटना एसएसपी आईपीएस कार्तिकेय शर्मा का भी बयान आ गया है। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।